क्लास 12 यूनिट 1 इंग्लिश मीडियम। क्लास 12 यूनिट 1 इंग्लिश मीडियम। आज का डेट है 14 अगस्त। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे कंसर्निंग छोटे छोटे पॉइंट्स। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसको आप लोग जरूर बार बार रिपीट करके देख लेंगे। और जैसा मैं प्रत्येक क्लास में कहता हूं, वीडियो शुरू से अंत तक एक साथ देखेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट नेचर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। आप लोग याद करें, जब चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शनल मेथड से हो या इंडक्शन मेथड से हो, कांटेक्ट मेथड से हो, केमिकल मेथड, कोई भी मेथड से हो, चार्ज के इंड्यूस होने का सिंगल जो कॉन्सेप्ट है कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। जब भी इस दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब भी दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो जिससे जिसमें गया, तो अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें पॉजिटिव और इसमें बढ़ गया तो इसमें नेगेटिव। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो प्लस ई और इसमें माइनस ई। तो हम लोग एक बात क्या नोटिस कर रहे हैं, ये जो दोनों एटम हैं, ये दोनों एटम किस स्टेट को एक्वायर कर लिए? चार्ज्ड स्टेट। ये दोनों एटम कौन सा स्टेट में आ गया? चार्ज्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 बातें, वो 3 पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आप लोगों को दिखने लगेगा। सबसे पहले, जब 2 एटम के बीच चार्ज इंड्यूस होते हैं तो दोनों में इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। नेचर क्या होता है? अपोजिट। और एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एटॉमिक सेपरेशन बहुत बहुत कम होते हैं। तो अब जरा दोनों एटम पर आप लोग ध्यान दें। अब मैं इसको हटा रहा हूं और दोनों एटम को अब मैं एक पॉइंट चार्ज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये एक एटम, ये दूसरा एटम। अगर एक से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, मान लेते हैं अगर इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, तो इसमें भी Q। इससे निकला तो इसमें प्लस, इसमें गया तो इसमें माइनस। और दोनों एटम है तो दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन होगा, दिस सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल। अब आप लोग ये तीनों पॉइंट को यहां पर मैच कराएं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, बट अपोजिट नेचर एंड वेरी स्मॉल सेपरेशन सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब अगर ये एक पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, अगर हम लोग एक के मैग्नीट्यूड को Q लेते हैं तो दूसरा का भी क्या लेना होगा? Q। अगर एक का नेचर नेगेटिव तो दूसरे का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के सेपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं 2L। थोड़ी सी यहां पर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होगी कि व्हाई दिस स्मॉल सेपरेशन इज डिनोटेड बाय 2L। Why this small separation of both point charges is denoted by 2L? Why?
उसका भी आप लोगों को प्रॉपर आंसर मिलेगा, आप लोग वेट करें, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज का ये जो कॉम्बिनेशन है, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर ऐसा पता चले कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, तो समझ लेंगे एक होगा -2 माइक्रोकूलम, दूसरा होगा, तो ये जो Q दिख रहा है, इस Q को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इस Q को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों को दिख भी रहा है, ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस सेपरेशन विच इज generally denoted by 2L is very close, means the value of 2L should be very small, and this 2L is called length of electric dipole। यानी दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक दो बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। वाई दिस स्मॉल सेपरेशन इज डिनोटेड बाय 2L। अगर L रहता तो हम लोग थोड़ी कंफर्टेबल भी रहते, थोड़ा पेशेंस भी हो जाता, लेकिन 2 क्यों लग गया, उसके लिए मैं आप लोगों को बारी बारी से और कुछ पॉइंट्स को समझा रहा हूं। आप लोग हर पॉइंट्स को बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं व्हाई दिस सेपरेशन कंटेन्स द नंबर 2, डिजिट 2। आप लोग जरा इस रफ वर्क को ध्यान देंगे, ये एक -Q, ये एक +Q, ये कॉम्बिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर मान लें, अगर पूछ दे आप लोगों से कि बताइए इस पॉइंट, एक पॉइंट है P, बताइए इस डायपोल के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने निकाला हुआ है। इसमें ये कौन सा टर्म है, R, विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। अब आप लोग सोचिए कि इंटेंसिटी निकालने में आप लोग ध्यान रखेंगे डिस्टेंस का यूज होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अगर इस पॉइंट पर कह दे कि इस पूरे डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग डिटरमाइन करें, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए इसके कारण यहां निकालना होगा, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए, इसके कारण निकालना होगा तो ये डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, ना तो इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस लेते हैं ना इससे लेते हैं, हम लोग इसके बीच से ही ले लेते हैं, क्योंकि -Q चार्ज का इंपैक्ट बढ़ेगा, +Q चार्ज का इंपैक्ट बढ़ेगा, और बीच में आकर के दोनों का इंपैक्ट कॉन्साइड करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। तो इसलिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेना हो तो हम लोग उसके मिड पॉइंट से लेते हैं, और जब मिड पॉइंट की बात है तो इसलिए हम लोग पूरे को 2L लिख देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आधा आधा हम लोग L और L कर सकें। बस इसीलिए 2L लेते हैं। अगर L भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, L लेंगे तो हाफ हाफ करेंगे तो L/2 होगा, तो सुविधा हो हम लोगों को, कंफर्टेबल हम लोग रहें कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम लोग पूरे सेपरेशन को 2L ले लेते हैं, ताकि हाफ हाफ करने पर क्या हो, दिक्कत नहीं हो, L और L हो जाए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म, ये जो डिस्टेंस है 2L,
इसको हम लोग वेक्टर लेते हैं और उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, 12 इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया Q। अगर आप लोगों को पता चल गया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड है, एक मिनट, अगर आप लोगों को पता चल गया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड है 5, तो समझ जाएंगे एक होगा -5, दूसरा होगा +5। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड दो और बातों को मैं रफ में समझा दे रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पॉइंट चार्जेस हो गए, दोनों पॉइंट चार्जेस से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों पॉइंट चार्ज से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, वो कहलाता है एक्सियल लाइन, नंबर 1। नंबर 2 कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास करता हुआ लाइन, ये कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है और इससे रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल, उम्मीद है आप लोगों ने इस तरफ को नोट कर लिया होगा वीडियो रोक करके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के मामले को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये कहलाता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायपोल एंड इट्स लेंथ is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? Q, और लेंथ को किससे हम लोगों ने डिनोट किया? 2L। तो इस दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। It is denoted by P। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड लेंथ। मैग्नीट्यूड एंड लेंथ, तो P का फॉर्मूला Q इंटू 2L। जैसे ही फॉर्मूला मिल गया, अब इसका SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगा? Q का होता है कूलाम,
और 2L क्या है? लेंथ, तो मीटर। ध्यान रखेंगे यहां पर cm जैसा लग रहा है लेकिन ये कैपिटल C है, इसलिए मैं इसको पूरा भी लिख दे रहा हूं, कूलाम मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का आप लोगों को पता ही है, AT, लेंथ का L, ATL या LTA, जैसा आप लोग लिखना चाहें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम लोगों ने समझा कि ये जो लेंथ ऑफ डायपोल है 12, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस it is a vector quantity, due to this electric dipole moment will also be a vector quantity। और यह जो वेक्टर क्वांटिटी किसके कारण हुआ? 12 के कारण। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, electric dipole moment is a vector quantity having direction same as 2L। तो इसको हम लोग वेक्टर में कैसे लिखेंगे? 2L को वेक्टर डाल देंगे, यानी अगर इधर है -q, इधर +q है, तो P का डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है 5 मार्क्स का, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला टॉपिक के बारे में मैं पहले आप लोगों को बतला दूं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट ले लेंगे, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 5 मार्क्स। दूसरा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें तो वहां पर हम लोगों को निकालना है किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास कहीं पर भी इस दोनों लाइन को छोड़कर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसमें 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सियल लाइन, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन और तीसरा पॉइंट लाइज एनीवेयर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो पूरा कैलकुलेटिव होगा। तो नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं पहले समझा दे रहा हूं। कल जो वीडियो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड होगा, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों का बिल्कुल सेम है। कैलकुलेशन दोनों का सेम होता है और कैलकुलेशन में लैंग्वेज नहीं होता। अब अगर Q है, 2L है, तो इंग्लिश मीडियम में भी यही लिखेंगे, हिंदी मीडियम में भी यही लिखेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा दोनों का कंबाइंड होगा, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनीवेयर। लेकिन हिंदी मीडियम में इस पोर्शन को नहीं बताया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को नहीं बताया गया है। तो जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कल जो वीडियो अपलोड होगा उसके शुरू में हिंदी मीडियम में पहले ये रहेगा। ठीक है। जैसे ये हिंदी मीडियम वाला लास्ट होगा
आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले कल का जो वीडियो आने वाला है उसमें शुरू में हिंदी मीडियम देख करके नहीं समझेंगे हिंदी मीडियम है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा फॉर बोथ मीडियम। तो आप लोगों को मैं पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, ये पोर्शन हिंदी मीडियम वाले का नहीं हुआ है, तो कल के वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को हिंदी मीडियम का ये पोर्शन पहले मिलेगा और इसके बाद दोनों मीडियम का कंबाइंड कल का टॉपिक रहेगा। ये एक्सियल लाइन पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में देखें। गुड नाइट टू ऑल।